ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 9/8/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भ्रुकुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। ब्रह्मा बाबा कौन है? सतगुरु की दरबार है। प्रश्न है, बाबा अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने के लिए आए हैं? उत्तर, ये समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं, कभी तूफान, कभी फेमन। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। माया का वार नहीं रहता है, नहीं होता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो यह हो गई सतगुरु की दरबार। दरबार होती है ना, गुरु की भी दरबार है। वो है सिर्फ गुरुओं की दरबार जो आजकल चलती है सब जगह पे। बाबा कहते हैं गुरु की दरबार है, सतगुरु है नहीं। श्री श्री 108 भी कहलाएंगे, सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। वो लोग सिर्फ गुरु कहते हैं। और शिव बाबा है सतगुरु। पहले बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु। सतगुरु ही सदगति देते। सतयुग त्रेता में फिर गुरु होते नहीं, क्योंकि सब सदगति में है। एक सतगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं। तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो किस लिए? बेहद का वर्षा लेने के लिए। यह है बेहद का वर्षा। बाप भी है, शिक्षक भी है, और वर्षा है नई दुनिया अमर लोक के लिए, वाइसलेस वर्ड के लिए। वाइसलेस वर्ड नई दुनिया को और विशेष वर्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सतयुग को शिवालय कहा जाता है क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशेष वर्ड माना विकारी, रावण ने स्थापन किया है। अभी तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ही शांति का सागर है। वो बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए हार का मिसाल भी देते हैं। शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है। उनको कहा जाता है सुखधाम, शांतिधाम। वहाँ दुख की कोई बात नहीं। महिमा भी सदैव सतगुरु की करते हैं। गुरु की महिमा कभी भी नहीं सुनी होगी। ज्ञान का सागर वह एक ही बाप है। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है क्या? नहीं। वह गुरु लोग जगत के पतित पावन हो नहीं सकते। वह तो एक ही निराकार है, बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। एक परमात्मा ही सतगुरु है। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, दूसरे तरफ है पावन नई दुनिया सतयुग। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर है। आगे तुमको इस संगम युग का पता नहीं था। अब बाबा ने समझाया है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसके बाद फिर सतयुग आना है। चक्र फिरता ही रहता है। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं। तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर मिलता है। ये कोई को पता नहीं कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं, मैं तो तुम सबकी सदगति करता हूँ। अभी तुम बच्चे सेंसिबल बने हो, पहले तो कुछ भी पता नहीं था। ज्ञान मार्ग में आने के बाद सब बातें पता हो रही है। इन देवताओं के आगे भी जाकर के कहते थे, क्या कहते थे? हम सेंसलेस है, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप तरस करो, मर्सी ऑन मी। अब यह देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? ये जानते ही नहीं। रहम दिल कौन है? कहते हैं ओ गॉड फादर, रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है तो फादर को, बाप को याद जरूर करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बाप तो है विचित्र।
वह सामने बैठे हैं तब तो सभी नमस्ते करते हैं। तुम सब हो चित्रधारी, माने शरीरधारी है हम सभी, और बाप है विचित्र। मैं कभी चित्रधार नहीं करता। मेरे चित्र का कोई नाम बताओ। बाबा को चित्र ही नहीं है तो क्या बताएंगे ना। बस शिव बाबा ही कहेंगे, मैंने ये लोन लिया हुआ है, सो भी पुराने थे पुरानी जुत्ती। ब्रह्मा बाबा, उसमें ही मैं आकर के प्रवेश करता हूँ। इस शरीर की महिमा कहाँ करते हैं, यह तो पुराना शरीर है ना। एडॉप्ट किया है तो महिमा करते हैं क्या? नहीं, ये तो समझते ऐसे था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। गोरा माना पवित्र। अब बाबा कहते हैं, मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो। अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो, उनका ही सुनो, अनराइटियस सुनो ही नहीं। ये तो समझते ऐसे था। अच्छा, जज करो। बाबा कहते हैं, अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो, उनका ही सुनो। बाबा कहते हैं, जो अनराइटियस बातें हैं उनको इविल कहा जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, टॉक नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, एंड फर्स्ट अपॉन थिंक नो इविल। इन आँखों से जो कुछ देखते हो उनको भूल जाओ। अभी तो जाना है अपने घर, फिर वापस अपने सुखधाम में आएंगे। बाकी तो यह सब जैसे कि मरे पड़े हैं, टेम्पररी है। न यह पुराना शरीर रहेगा न ये दुनिया रहेगी। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो। जानते हो कल्प कल्प बाबा आते हैं राज्य भाग्य देने के लिए। तुम भी कहते हो बाबा कल्प पहले भी मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे। बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो नहीं पा सकते, नंबरवार तो होते हैं। यह है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है। उसे कॉलेज में होगा तो वो भी पढ़ाएगा। स्त्री भी पढ़ाने लगती है, पत्नी उनकी। बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो वो भी पढ़ा सकती है, परंतु वह तो दूसरे घर में जाएगी शादी के बाद। यहाँ तो ये कायदा नहीं है कि बच्चों को नौकरी करने का। आजकल तो सभी नौकरियाँ कर रहे हैं ना। नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है पढ़ाई पर, पढ़ाई पर। इन बातों को दुनिया नहीं जानती है। लिखा हुआ है भगवानवास, हे बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, कोई मॉडल थोड़े ही बनाता हूँ जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं। तुम तो पढ़ कर के वह पद पा लेते हो। वो तो मिट्टी के चित्र बनाते पूजा के लिए, यहाँ तो आत्मा पड़ती है। फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे, दुनिया ही खत्म हो जाती है। सिर्फ बाबा कहते हैं एज बदलती है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, 16 कला से 14 कला। दुनिया तो वही चलती है, नई से पुरानी होती है। बाबा तुमको राजाओं का राजा बनाते इस पढ़ाई से, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। कितना अच्छे से समझाते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार स्वर्ग में जरूर जाएंगे, कमाई जाएगी नहीं। अविनाशी ज्ञान का विनाश कभी भी नहीं होता। आगे चल आएंगे, जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है ना, आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है। बस यह शरीर ऐसे ही छोड़ने का है, फिर हम पाप क्यों करें? पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे, ऐसे ख्यालात आते हैं। उसको कहा ही जाता है शमशानी वैराग्य। समझते भी है जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो नहीं है ना। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है, इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो तुम टेम्पररी हो। तुम पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे जितना तुम मुझे याद करोगे उतना ही पाप करते जाएंगे। सहज सहज भी है ये ज्ञान और डिफिकल्ट भी है। बच्चे जो पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं ना, तब समझते हैं माया की युद्ध बड़ी युद्ध है। बाबा कहते हैं सहज है, परंतु माया दिवा ही बुझा देती है। गुल बकावली की कहानी भी है ना, माया बिल्ली आती है और दिवा बुझा देती है। यहाँ सब माया के गुलाम है
और फिर तुम माया को अपना गुलाम बनाते हो। ज्ञान योग में हम जितना तेज गति से आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया को गुलाम बनाएंगे। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है, इन योर कंट्रोल। कोई तूफान नहीं, कोई फैमन नहीं, प्रकृति को गुलाम बनाना है। वहाँ कभी भी माया का वार सतयुग में नहीं होता। अभी तो कितना तंग करती है, गायन भी है ना, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। वह फिर कहते हैं तू गुलाम मेरा। बाबा कहते हैं अब मैं तुमको इस गुलामीपने से छुड़ाने के लिए आया। मैं बंदा हूँ, मैं गुलाम हूँ तुम्हारा। बाबा को ये वर्ड अच्छे नहीं लगते हैं। मेरे राजा बच्चे हो आप। बाप को कभी भी बच्चे गुलाम नहीं लगते हैं, और गुलाम नहीं सोचता भी नहीं ना। दास दासी ऐसे भी बोलते हैं ना, मैं दास हूँ इस भगवान का, इस भगवान की दासी हूँ। नहीं, तो मालिक बन जाएंगे, वह गुलाम बन जाएंगे, जरा भी चूचा होगी नहीं। यह भी ड्रामा में नूद है। तुम कहते हो बाबा माया बड़ा ही तंग करती है। अरे क्यों नहीं करेगी? इसको ही कहा जाता है ना युद्ध का मैदान। माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो तो माया भी पछाड़ती है, कितना तंग करती है, कितनों को हराती है, कईयों को एकदम खा जाती है, हप कर लेती है माया। भर स्वर्ग का मालिक बनते हैं परंतु माया तो खाती रहती है, उनके जैसे कि पेट में ही पड़े हैं। बाबा कहते हैं हमेशा अजगर भी है, अजगर के पेट में जैसे पड़े हो, हप कर लेती है। सिर्फ वो पूछड़ी निकली है, बाकी सारा उनके अंदर है। बाप रे, जिसको दुबन और दलदल भी कहते हैं। कितने बच्चे दुबन में पड़े हुए हैं, जरा भी याद नहीं कर सकते। जैसे कछुए का भ्रमरी का मिसाल है, ऐसे तुम भी कीड़ों को भू भू कर क्या से क्या बना सकते हो। एकदम स्वर्ग का परी जाना। सन्यासी भर भ्रमरी का मिसाल देते हैं परंतु वह कोई भू भू कर बदलते थोड़े हैं, बदली होती है संगम पर। अभी यह है संगम युग। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो तो जो विकारी मनुष्य है उन्हों को तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं, तो कोई फिर अधूरे रह जाते हैं। कीड़ों के प्रकार बाबा बता रहे हैं। बाबा ने ये बहुत देखे हैं। यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, उनको ज्ञान के पंख लग जाते हैं, कोई को आधा में ही माया पकड़ लेती है तो कच्चे रह जाते हैं। तो यह भी मिसाल अभी के है, वंडर है ना। भ्रमरी कीड़े को ले आकर के आप समान बनाए। यह एक ही है जो आप समान बनाते। दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं। सतयुग में बस एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, झट साक्षात्कार होता है। अब शरीर छोड़ने वाले हैं, आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है। सतयुग में ये साक्षात्कार होगा और सब खुशी खुशी से शरीर छोड़ेंगे, खुशी से शरीर लेते हैं। आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है। ये भी एक मिसाल देते हैं। गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने की दिल ही नहीं होती थी। एक एग्जाम्पल है। फिर भी बाहर आना तो है जरूर। अभी तुम बच्चे हो, संगम युग पर ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो। भक्ति तो जन्म जन्मांतर की, तो जिन्होंने जास्ती भक्ति किए वही आकर के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पा लेते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। वो तो है भक्ति, उनसे कोई सद्गति नहीं होती। सद्गति माना ही वापस घर जाना। घर में कोई जाता नहीं। बाबा खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं। पढ़ाने वाला, साथ ले जाने वाला भी चाहिए ना। बाबा को कितना ख्याल रहता है। 5000 वर्ष में बाबा एक ही बार आकर के हमें पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो हम आत्मा हैं, यह एकदम पक्का कर लो। हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज।
सुप्रीम रूह हम रूहों को नॉलेज देते, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, शरीर तो खत्म हो जाता है और आत्मा अविनाशी है। तो यह ब्रह्मा की भ्रुकुटी है, सतगुरु का दरबार। यह इस आत्मा का भी दरबार है। फिर सतगुरु ने भी आकर के इनमें प्रवेश किया। इसको रथ भी कहते, दरबार भी कहते। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर। जितना अच्छे रीति पढ़ेंगे उतना सतयुग में उच्च पद पाएंगे, तो पढ़ना चाहिए ना। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते हैं ना, घर की गंगा का रिगार्ड नहीं, ना घर की मुर्गी दाल बराबर। बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का किचड़ा गंगा में पड़ता है। फिर उनको पति पावनी कैसे कहेंगे? मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई। देवियों को सजा करके, पूजा आदि करके खिलाते पिलाते और पानी में डुबो देते हैं। कई तो उस पर पाँव रख कर के भी डुबोते हैं। देखो, जिस मूर्ति को हमने इतना प्यार से संभाला, फिर पानी में जाते उसमें खड़े हो जाते हैं मूर्ति पर, डूब जा डूब जा डूब जा करते। बंगाल में पहले रिवाज था कि किसी का प्राण निकलने पर होता था ना, तो उसको झट गंगा के तट पर पे लेके जाते थे, वहाँ पानी में डालते थे उसको, हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल करके मुख में पानी डालते रहते थे। ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है, अभी तो नहीं होगा ये। इतना गंदा पानी होगा तो जल्दी शरीर छोड़ेगा ना वो। अभी तो बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो सुनाते वही सुनना है और जज करना है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। राइट को ही याद करना है, अनराइटियस बात को न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है। जैसे बाबा कभी कहते हैं ना, मेहमान समझना है। वरदान, एकाग्रता की शक्ति से पर्वत स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी भी किसी के भी पर वश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश में भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व के प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते, और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज ही परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति पर्वत स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। तो इसी मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है, कंसंट्रेशन पावर। स्लोगन है, क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। तो ऐसे एकाग्रता की शक्ति से पर्वत स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।